हेलो स्टूडेंट, टीएडी परिवार में आर के रमन एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है कन्वर्टर। तो अब ये छोटे छोटे चैप्टर है, जैसे हमारा एक वेल्डिंग वाला चैप्टर है, ये एक चैप्टर रहता है हमारा कन्वर्टर। तो देखिए स्टूडेंट, कन्वर्टर का यहां पर मेन जो उद्देश्य है वो है एसी को डीसी में बदलना। तो देखिए कन्वर्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो कन्वर्टर की मदद से एसी को डीसी में बदला जाता है। क्यों बदला जाता है? देखिए हम ये कहते हैं कि आजकल अगर हम जनरेशन की बात करते हैं तो भी एसी से है, मैक्सिमम हम लोग ज्यादातर लोड की बात करते हैं तो ये भी एसी से चलते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम फिर भी डीसी में क्यों बदल रहे हैं। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, जो हमारे कुछ ऐसे कार्य है जो आज भी डीसी से ही होते हैं। तो यहां देखते हैं कि यहां देख लेते हैं डीसी सप्लाई से होने वाले मुख्य कार्य, डीसी सप्लाई से होने वाले मुख्य कार्य देखते हैं क्या क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डीसी सप्लाई से होने वाले मुख्य कार्य देखते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे, ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के लिए डीसी को फेवरेट माना गया है। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज मोटर चलता है। तो क्या है देखिए, ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के लिए ये सबसे ज्यादा फेवरेट है। फिर दूसरी चीज है बैटरी चार्जिंग। जब हम बात करते हैं, दूसरी चीज क्या है? बैटरी चार्जिंग। ये डीसी से ही संभव होगा। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का देखिए मतलब क्या होता है, किसी सस्ती धातु पर, किसी सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाना। परत क्या कहेंगे देखिए, चढ़ा देना। क्या आता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर एक और आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ये भी संभव कहां है? डीसी से ही संभव हो सकता है। ये जो कार्य है ये भी आपका डीसी से ही संभव हो सकता है। देखिए मोटर गति कंट्रोल करने में, मोटर की गति को कंट्रोल करने की, क्योंकि अगर वाल्व लेनॉर्ड मेथड की बात करें हम, तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जहां पर हम लोग ज़्यादा स्पीड वेरिएशन चाहते हैं। फिर देखिए रिले में यही इस्तेमाल करते हैं भाई। रिले में हमारे लिए, रिले की जो ऑपरेटिंग कॉइल में एनर्जी देती है वो क्या है? ये हमारी क्या आएगी? डीसी से ही कार्य होगा। अगर हम बात करते हैं देखिए
टेलीफोन एक्सचेंज की, टेलीफोन एक्सचेंज, तो इसके लिए भी हम लोगों को डीसी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की डेट में भले ही हम लोग एसी 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 बोले जा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा फेवरेट माना जाता है कुछ एप्लीकेशन में डीसी को। तो इसीलिए अब डीसी को डायरेक्टली हम बहुत ज्यादा लेवल के लिए जैसे देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर हम लोग जनरेट करते नहीं, और डीसी जनरेटर को हम, अब ये तो है नहीं कि जहां हमें रिक्वायरमेंट है वहीं हम जनरेटर लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास में एसी आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसे हम लोग डीसी में कन्वर्ट करने की कुछ विधि सीखते हैं। किसमें? कन्वर्टर में, राइट ना, किसमें? कन्वर्टर में। तो यहां पर जब हम कन्वर्टर की बात करते हैं तो हमारे पास में कन्वर्टर के रूप में देखिए हम कहते हैं कि मुख्यतः चार प्रकार के कन्वर्टर यूज किए जाते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के कन्वर्टर यूज किए जाते हैं। अब देखिए मुख्यतः 4 प्रकार के जो कन्वर्टर है, अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो वो देखिए किस प्रकार के आप कन्वर्टर को लेते हैं। एक होता है आपका मोटर जनरेटर सेट, एक होता है मोटर जनरेटर सेट, राइट जी। दूसरा एक हो गया आपका मोटर जनरेटर सेट। दूसरा हम देखेंगे एक होता है हमारे पास में रोटरी कन्वर्टर, एक होता है हमारे पास में रोटरी कन्वर्टर, एक होता है रोटरी कन्वर्टर। फिर जब हम लोग रोटरी कन्वर्टर की देखते हैं तो रोटरी जो कन्वर्टर है वो बड़ा खास होता है। एक होता है फिर हमारे पास में मोटर कन्वर्टर। ये तीनों लगभग, मैं कह रहा हूं कि लगभग ये दोनों तो एक ही तरह है, इसमें थोड़ा सा अलग कहानी है, अभी देख लेंगे। और एक होता है फिर देखिए रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर फिर अलग अलग प्रकार के हैं, अभी देखेंगे रेक्टिफायर भी, लेकिन मुख्यतः जो कन्वर्टर हम इस्तेमाल करते हैं वो 4 प्रकार के ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये कि कन्वर्टर का कार्य क्या है। तो कन्वर्टर का कार्य का मतलब हो जाएगा कि ये एसी को डीसी में बदल देता है। ओके जी। फिर देखिए डीसी सप्लाई से होने वाले कुछ कार्य हैं, मुख्य मुख्य जो कार्य हैं ये है। फिर होता है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। अब जैसे रेक्टिफायर है तो रेक्टिफायर हमारा मेटल आर्क रेक्टिफायर हो जाएगा, राइट जी। हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइसिस रेक्टिफायर आ जाएगा, मरकरी आर्क रेक्टिफायर हो जाएगा। तो रेक्टिफायर ये फिर अलग अलग प्रकार के हैं, राइट ना। रेक्टिफायर ये फिर अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे मेटल आर्क रेक्टिफायर भी हमारे लिए 2 प्रकार का आता है। मेटल आर्क एक सेलेनियम टाइप लेते हैं हम लोग, एक कॉपर टाइप लेते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे यहां पर। तो ये छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा कुछ चैप्टर ये नहीं है, लेकिन ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं आप लोगों के सामने, इनको आप याद रखिएगा, एज इट इज याद रखिएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं मोटर जनरेटर सेट से। और आप लोगों को ये बता दूं विद्यार्थियों की मेरा ये प्रयास रहा है इस कोर्स में कि ये कोर्स अभी तक जितने भी लोगों ने चाहे पेड या यूट्यूब में कुछ भी दिया हो, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि अब तक का जो बेस्ट कोर्स है ये मैं डिजाइन करके आप लोगों को दूं। मैंने कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं इस कोर्स में दूंगा, राइट। मैंने काफी कंटेंट जैसे 2000 ऑब्जेक्टिव दिया, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस नहीं किया था इस चीज का, राइट। कंप्यूटर में पहले प्लान था कि 30 लेक्चर में निपटा दे, अभी कंप्यूटर मेरे हिसाब से 60-70 लेक्चर तक मैं लेकर जा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी बच्चा यहां से फेल होकर निराश होकर जाए। कम से कम एक उत्साह होना चाहिए कि पेपर अच्छा गया है, फिर मेरिट ने जाना या बस किस्मत ने जाना, अपना काम है, अच्छे से मेहनत करो बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम लोग मोटर जनरेटर सेट पर। तो मोटर जनरेटर सेट एक बहुत साधारण मोटर जनरेटर जो सेट है, ये एक बहुत ही साधारण किस्म का कन्वर्टर है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं मोटर जनरेटर कन्वर्टर। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं मोटर जनरेटर कन्वर्टर पर।
सबसे पहले ये देखते हैं मोटर जनरेटर कन्वर्टर। तो स्टूडेंट मोटर जनरेटर कन्वर्टर में देखिए क्या करते हैं कि हमारे पास में ये एसी सप्लाई आ रही है, हमारे पास में ये एसी सप्लाई है, ये देखिए। तो हमने ये कहा है कि ये हमारे पास में एसी सप्लाई है। इस एसी सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं, इस एसी सप्लाई से हम जोड़ देते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को। इस एसी सप्लाई से हम जोड़ देते हैं 3 फेज जोड़ देते हैं। और डीसी जनरेटर ये कौन सा प्रकार का होगा, देखिए ये हम लोग लेते हैं या तो संट टाइप का लेंगे या फिर ये कंपाउंड टाइप का होता है, या तो ये संट प्रकार का होता है या फिर ये कंपाउंड टाइप का होता है। ओके जी, तो अभी आपने लिया है कि सप्लाई अपना चलेगा, इसको चलाएगा और बिजली को बनाएगा, किस फॉर्म में, डीसी के फॉर्म में। तो डीसी जनरेटर क्या देगा आपको, डीसी आउटपुट। ये क्या दे रहा है आपको, डीसी आउटपुट। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। तो अब इसमें हम करते क्या है कि इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को मैकेनिकली जोड़ देते हैं जब मोटर को सप्लाई देते हैं, राइट जी, मोटर को सप्लाई देते हैं तो यह जनरेटर को चलाता है और डीसी आउटपुट देता है। क्या देगा, ये डीसी आउटपुट देता है। तो बहुत ही साधारण सा वर्किंग इसका है। अब देखिए इसके अपने कुछ लाभ है, इसके देखिए अपने कुछ लाभ है। नंबर 1, इसमें दोष को आसानी से सर्च कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें दोष को आसानी से सर्च कर सकते हैं। यह बनाने में बहुत सरल है। फिर देखिए शंट जनरेटर के फील्ड को बदलकर शंट जनरेटर के फील्ड को
बदलकर आउटपुट वोल्टेज को बदल सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज को बदल सकते हैं। शंट जनरेटर के फील्ड को बदलकर आउटपुट वोल्टेज बदल सकते हैं। फिर देखते हैं आउटपुट पर सप्लाई वोल्टेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए इसमें जो हानि है, यानी कि इसके जो नुकसान है वो देखिएगा। क्या क्या नुकसान है, देखिए क्या क्या नुकसान है। नंबर 1 पर है, बड़ा अच्छा है ये। नंबर 1 पर है, इसमें ज्यादा स्थान की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पर यह महंगा होता है। नंबर 3 पर इसमें हानि अधिक होती है। इसकी दक्षता कम होती है। इसकी दक्षता कम होती है। चलिए नेक्स्ट है रोटरी कन्वर्टर। नेक्स्ट पढ़ते हैं रोटरी कन्वर्टर। नेक्स्ट चलते हैं रोटरी कन्वर्टर। तो इसमें रोटरी कन्वर्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा कन्वर्टर या इन्वर्टर भी हम लोग कह सकते हैं जो एसी को डीसी और डीसी को एसी दोनों में बदल देता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि यह एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में बदल देता है। इसमें आर्मेचर को रोटर में, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में करते हैं तथा फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर। तो जब हम आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि इस मशीन में हमें ये देखने को मिलता है कि इस मशीन में ये एक डीसी जनरेटर व डीसी मोटर दोनों तरह से चल पड़ता है। यह मोटर जनरेटर दोनों प्रकार से कार्य करता है। अभी देखते हैं किस प्रकार से।
ये यहां पर मिलेगी हमें डीसी। क्या मिलेगा? डीसी। एक तरफ हम लोग कम्यूटेटर आर्मेचर से कम्यूटेटर को जोड़ के रखते हैं, तो यहां हम कहेंगे कि आर्मेचर से कम्यूटेटर को जोड़कर रखते हैं, तो कम्यूटेटर की मदद से हम लोगों को यहां पर डीसी प्राप्त हो जाती है। और एक तरफ स्टूडेंट हम लोग स्लिप रिंग रखते हैं, एक तरफ हम लोग स्लिप रिंग की मदद से, देखिए सप्लाई, ये हम एक तरफ क्या रखेंगे, देखिए स्लिप रिंग की मदद से। ये हमारे कौन से साइड हो गए, देखिए सिंगल फेज एसी। इसे हम जरूरत के हिसाब से एसी और डीसी दोनों में ही इसे हम जरूरत के हिसाब से सिंगल फेज और 3 फेज बना सकते हैं, यानी कि जिसका भी हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, हम लोग बना सकते हैं। राइट जी। इसमें क्या याद रखना है कि आर्मेचर से टैपिंग करके कम्यूटेटर से होते हुए दूसरी साइड में स्लिप रिंग को जोड़ दिया जाता है, जब आर्मेचर को घुमाते हैं तो एक साइड से डीसी प्राप्त की जा सकती है तथा दूसरी साइड से एसी प्राप्त की जा सकती है। एक तरफ से डीसी, एक तरफ से एसी प्राप्त की जा सकती है। राइट जी। अब स्टूडेंट आपको देखिए क्लियर ये दिमाग में रखना है, ये एक तरफ से डीसी एक तरफ से एसी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब हम डीसी सप्लाई को जोड़ते हैं तो यह मोटर के सिद्धांत से चलने लगता है। मोटर इस तरफ से किस सिद्धांत से? मोटर के सिद्धांत से चलता है, तथा दूसरी ओर से अल्टरनेटर, भाई जब ये इधर सप्लाई दिए घूमने लगा तो यहां अल्टरनेटर के सिद्धांत से एसी मिल जाता है। तो यह डीसी को इस प्रकार एसी में बदल देता है, डीसी को इस प्रकार एसी में बदल देता है। जब इस पर एक साइड में एसी लगाते हैं तो दूसरी और डीसी आउटपुट
मिल जाता है। तो इस तरफ सप्लाई देंगे तो इस तरफ हमें डीसी आउटपुट मिल जाएगा। यह मोटर तथा जनरेटर दोनों प्रकार से चल सकता है। यह मोटर और जनरेटर दोनों प्रकार से चल लेता है। किसकी बात हो रही है भैया? रोटरी कन्वर्टर की। अब इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि जो टैपिंग की संख्या, जो टैपिंग हम लोग यहां लेते हैं, तो टैपिंग की संख्या निकालने के लिए सूत्र है P इंटू एम बाई 2। ये कई बार पूछ लेगा, टैपिंग की संख्या बताओ। P आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए P यहां पर आपका क्या है? पोल है, और M आपका यहां पर फेज है। तो P का मतलब क्या है? यहां पोल की संख्या, और M यहां पर है फेज की संख्या। M क्या है? फेज की संख्या। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ P इंटू एम बाई 2। तो टैपिंग की संख्या कई बार ये पूछ लेता है। इसको हम लोग 3 फेज और सिंगल फेज दोनों प्रकार से हम इसे इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब देखिए इस मशीन में लाभ क्या क्या है। जो लाभ है वो ये है, स्थान कम फेरती है, हानियां कम होती है, दक्षता अधिक होती है। भाई दक्षता अधिक है। एक ही मशीन से देखिए, एसी से डीसी व डीसी से एसी प्राप्त की जाती है। हम लोग बात करेंगे, देखिए कि क्या क्या नुकसान है। नुकसान यहां पर यह है कि एसी व डीसी को इंसुलेट नहीं किया जाता है। तो ये आ गया, देखिए हमारा रोटरी कन्वर्टर की कहानी। ये भी इतना करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा तो इसमें से आएगा, टिक लगाना और बस हो गया, बन गया काम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट है मोटर कन्वर्टर सेट। मोटर कन्वर्टर सेट। नेक्स्ट चलते हैं मोटर कन्वर्टर सेट। तो देखिए मोटर कन्वर्टर सेट में आपको ये ध्यान देना है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है, जबकि इसमें दक्षता या पावर फैक्टर ठीक ठाक ही आता है। इसमें क्या है कि एक होती है, एक होता है इसमें रोटरी कन्वर्टर। इसमें एक, जैसे अभी रोटरी कन्वर्टर पढ़ा ना, यही है सेम। तो एक इसमें हम रोटरी कन्वर्टर ही लेते हैं, लेकिन इसमें हम करते क्या है कि रोटरी कन्वर्टर ये रोटरी कन्वर्टर और इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का एक कॉम्बिनेशन है बस।
क्या है, DC। इस तरफ जो बना हुआ है हमारे पास में क्या है, स्लिप रिंग। तो इसे भी हम लोग 3 फेज सिंगल फेज वैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें हमारे लिए जरूरी है वाउंड रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज करना। तो इसमें कमाल की चीज ये है कि इसमें जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, जैसे ये है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर इसमें मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों प्रकार से जुड़ा होता है। तो जो ये शाफ्ट है, हमने क्या कहा कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली दोनों प्रकार से जुड़ा होता है। तो यहां पर हम लोगों ने एक बना दिया है, हम लोगों ने बनाया है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर। और याद रखना है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर कौन सा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर हम लोग ले रहे हैं स्लिप टाइप। कौन सा, देखिए, स्लिप टाइप। तो ये दिमाग में रखना है कि यहां से हमने इसे मैकेनिकली कनेक्शन दे दिया है, हमने ये दिखाया है मैकेनिकल कपलिंग। यहां से हम इसे 3 फेज सप्लाई देंगे। यहां से हम इसे 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। और ये दिमाग में रखिएगा कि मैकेनिकल कपल्ड आप लोगों ने कर दिया, इसमें जो हम सप्लाई फेड कर रहे हैं, सप्लाई इसमें हम लोग, यानी कि इसे आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि हम लोग इसका जो आउटपुट होगा इसे हम लोग नेक्स्ट वाले पर फेड करते हैं। यानी कि जो ये कनेक्शन है, तो आपस में हम लोगों ने मैकेनिकल कर दिया, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिकली वे में, हम लोग इसको एक इलेक्ट्रिकली वे में भी कनेक्ट रखते हैं और हम लोग इसको मैकेनिकली भी कनेक्ट रखते हैं। ये जो हमारे पास में 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, देखिए यही ऑब्जेक्टिव आता है कि मोटर कन्वर्टर का मतलब क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर को किससे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकली हम कपल रखते हैं, 3 फेज इंडक्शन टाइप। किस तरह का होता है ये देखिए, हमारा स्लिप रिंग टाइप। ये कौन सा होगा, हमारा स्लिप रिंग टाइप। तो मैंने अभी दिखाया नहीं, यहां से स्लिप रिंग के लग के नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। तो ये कौन सा है, देखिए हमारा स्लिप रिंग टाइप। हम लोग सप्लाई देते हैं जो भी आप लोगों को बताया है। तो ये इसमें 2 प्रकार से जाती है, एक तो शाफ्ट के थ्रू, ये देखिए, एक तो जो परिवर्तन हो रहा है, चलो आपको एक्यूरेट ही बना के दिखा दूं, नहीं तो आप सोचेंगे सर ने क्या बनाया ये एक तरह से कैस्केड प्रकार का सिस्टम हो जाता है। तो इसमें डीसी आउटपुट 2 प्रकार से ट्रांसफर होती है, एक तो जब ये घूमेगा शाफ्ट, तो एक तो शाफ्ट के थ्रू है, और एक जो ये सप्लाई यहां पर हम लोगों ने इस पर दिया है, एक इसके कारण। तो खैर इतना आपको गहराई में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास में क्या पूछेगा कि रोटर कन्वर्टर सेट में कौन सा मोटर यूज किया जाता है, ओके, ये पूछेगा। दोनों रोटर कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर और ये मोटर दोनों मैकेनिकली, हम लोग कहेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर व रोटरी कन्वर्टर आपस में इलेक्ट्रिकली व मैकेनिकली जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं।
इसमें डीसी आउटपुट, दो प्रकार से मिलता है। एक शाफ्ट के जुड़े होने से व एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने से। इसकी दक्षता मोटर जनरेटर सेट से अधिक होती है। इसका पावर फैक्टर भी अधिक होता है। यहां लिखेंगे वैसे आजकल इसका यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। आजकल इसका यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। ये क्या देखें, मोटर कन्वर्टर। अब देखिए कुछ सवालों के आंसर देखते हैं। इन्वर्टर का कार्य होता है, तो क्या होता है देखिए, डीसी को एसी में बदलना। कन्वर्टर का कार्य क्या है देखिए, एसी को डीसी में बदलना। रोटरी कन्वर्टर एसी को डीसी में परिवर्तित करते समय, तो जब एसी से डीसी अभी दिखाया था, अगर मैं इसकी बात करता हूं, हमें एसी से डीसी में जाना है तो इस तरफ सप्लाई देंगे, कैसे घूमेगा ये सिंक्रोनस मोटर की तरफ, और आउटपुट पे क्या देगा हमें, डीसी, यानी कि इधर क्या है, जनरेटर प्रिंसिपल। तो ये क्या करेगा देखिए, सिंक्रोनस मोटर की तरह। रोटर कन्वर्टर से आवाज, तो यहां सामान्य आवाज होती है। किस मशीन में एसी व डीसी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, तो बोलो भाई किसमें, रोटरी कन्वर्टर में। किसमें, रोटरी कन्वर्टर में। मोटर जनरेटर सेट विधि है, तो मोटर जनरेटर क्या है देखिए, एसी को डीसी में बदलने की विधि, डीसी को एसी में बदलते हैं, डीसी को एसी में बदलते हैं। देखिए किससे बदल सकते हैं, रोटरी कन्वर्टर से। मोटर जनरेटर सेट को हम एमजी सेट भी कहते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम लोग रेक्टिफायर।